मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का स्नेह भरा नमस्कार आप सबों को। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अष्टम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 10 दान का हिसाब पढ़ा करके वीडियो के माध्यम से आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ जो है दान का हिसाब चुकता करने के संबंध में है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राजा प्रजा के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसके बारे में ये कहानी संदेश देती है। इसमें हठी और किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति को चतुराई से कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसका भी संदेश इस कहानी में दिया गया है। कहानी में राज्य का राजा बुरे समय में भी प्रजा की सहायता नहीं कर पाता है, लेकिन एक सन्यासी, एक हर्मिट, एक रिक्लूस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो अपनी चतुराई से मजबूर कर देता है उस राजा को और गरीब जनता की मदद करने को सोचता है। कहानी यही है कि इसमें एक राजा रहता है, वो दिन प्रतिदिन नए कपड़े पहनते रहता है, उसमें हज़ारों रुपए खर्च करता है अपने वस्त्र पर, लेकिन अपने राज्य में प्रजा जो गरीब रहती है, निर्धन रहती है, दुखी रहती है, उसको तनिक भी मदद करना नहीं चाहता। कहा जाए तो एकदम वो मक्खीचूस राजा था। एक बार उस देश में अकाल पड़ जाता है, उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है, लोग भूखे प्यासे मरने लगते हैं, महामारी घोषित हो जाती है। लेकिन राजा से जब प्रजा गिड़ाती है सहायता के लिए, तो साफ इनकार कर देता है राजा कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा क्या हाथ है, मैंने इसमें क्या किया है। राजा ये कहकर इनकार कर देता है सहायता करने से कि आज अकाल आया है, कल पता चलेगा कि भूकंप आया है, परसों पता चलेगा कि लोग गरीब हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। तो इसी तरह से अगर हम सहायता करें लगातार तो मेरा राज भंडार समाप्त हो जाएगा। राजा का ये सोचना है, राजा की ये घटिया सोच है। वो सोचता है कि राज भंडार समाप्त हो जाएगा तो वह खुद दिवालिया हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इस तरह से वो सारे प्रजा को लौटा देता है। अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, लोग भूख से मरने लगे थे, प्रजा भूख से त्रस्त थी, त्राही त्राही कर रही थी। राज्यसभा में गुहार लगाने के बावजूद भी वो 10,000 रुपये भी प्रजा को देने में असमर्थ रहता है। 10,000 रुपये भी प्रजा को नहीं दे पाता है। वो अत्यंत ही कंजूस रहता है। क्या कहा जाए, एक व्यक्ति आकर के कहता है कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, और उसमें एक आध लोटा धन ले लेने से महाराज आपका क्या नुकसान हो जाएगा। तो राजा ये कह कर के उसको इग्नोर कर देता है कि जो राजकोष में मेरा खजाना है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं, बर्बाद कर दूं। राजा अपनी प्रजा पर अंत में क्रोधित हो जाता है, गुस्से से बोलता है कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा धन है, चाहे मैं उबाल कर खाऊं, तल कर खाऊं, जैसे खाऊं, मेरी मर्जी है, राजा का कहना है ये। राजा का क्रोध देख कर के लोग बेचारे डर से वहाँ से भाग जाते हैं। राजा फिर हंसते हुए बोलता है कि छोटी मुँह बड़ी बात। वो 200 रुपये, 100-200 रुपये देने के लिए सोच भी सकता था, लेकिन प्रजा के जाने के बाद उसके मन में न जाने थोड़ी सी दया उत्पन्न होती है। वो सोचने लगता है कि राजा का हेल्प करना, अपनी प्रजा की देखभाल करना तो राजा का कर्तव्य होता है। मैंने ये प्रजा को लौटा करके
क्रोधित करके, उनको भगा करके मैंने गलत किया। राजा थोड़ा अपना जो है अपनी गलती को जो है महसूस करता है। इसके बाद क्या होता है कि सन्यासी एक आता है। सन्यासी आता है, वही सबक सिखाने के लिए उस राजा को आता है, कंजूस राजा को, और वो भिक्षा लेने के लिए आता है। और वो अपने भिक्षा लेने का नियम यही बताता है। वो 20 दिन लगातार भिक्षा लेने के लिए गुहार लगाता है राजा से। राजा तैयार हो जाता है और वो अपना नियम इस प्रकार बताता है कि जो वह पहले दिन भिक्षा ले लेता है, दूसरा दिन उसका दुगुना लेता है, फिर तीसरा दिन दूसरे दिन का दुगुना लेता है, फिर चौथा दिन तीसरे दिन का दुगुना लेता है। इस तरह से वो भिक्षा लेने का अपना नियम बताता है, तरीका बताता है। वो तो सन्यासी सबक सिखाने के लिए आया था उस लोभी और कंजूस राजा को। तो सन्यासी की बात पर वो राजा तैयार हो जाता है, अपने मंत्री को आदेश देता है उसको 20 दिन इसी क्रम में नियमानुसार भिक्षा देने के लिए। लेकिन राजा पहले सोचता है कि पहला दिन आप कितना भिक्षा लेंगे, यही सबसे बड़ी बात है, यही मूल्यवान बात है। तो सन्यासी यह कहते हुए कि वह लोभी नहीं है, उसे जो भी देंगे वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तो वो 1 रुपया ही पहला दिन लेना पसंद करता है। वो एक दिन 1 रुपया, पहला दिन 1 रुपया लेने के लिए तैयार हो जाता है। जब 1 रुपये लेने की बात हुई तो राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आ गई। सभी खुश हो गए कि चलो 1 रुपया क्या है, 20 दिन तक देना है, बहुत कम रकम ही होगा। लेकिन राजा के आदेशानुसार राज भंडारी जो था प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह से 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। उसे उलझन महसूस होने लगती है। वो राजा को खबर देता है कि महाराज, अगर इस तरह से इस भिखारी को धन दिया जाए तो पूरा राज भंडार समाप्त हो जाएगा। भंडारी हिसाब करने बैठ जाता है। मंत्री वहाँ से अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा झलवाने लगते हैं, क्योंकि उनको उलझन हो गई थी कि सारा पैसा लग रहा है कि बेकार चला जाएगा। भंडारी हाथ जोड़ करके बोलता है, राजा के पास खबर भिजवाता है कि 10,48,575 रुपये 20 दिन के खर्च आएंगे भिक्षा देने के लिए। मंत्री गुस्से से बोलता है कि मजाक कर रहे हो, इतना सन्यासी को रुपए देने के लिए तो राजकोष खाली हो जाएंगे अगर इतना दिया जाएगा। तो भंडारी ने कहा कि मजाक क्यों करूँगा, आप हिसाब देख लीजिए। राजा को ये जब खबर जाता है तो उसको झटका सा लगता है, उसे जो है पसीना चलने लगता है बेचैनी से, और ये कहता है कि मैंने इतने रुपए देने का तो आदेश नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। भंडारी को बुलाओ। भंडारी भी जा कर के राजा को समझाता है। राजा अपने हिसाब किताब को देखता है तो राजा बेहोश हो जाता है। राजा सेंसलेस हो जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद उसको होश में लाया जाता है। सन्यासी को बुलाने के लिए लोग चले जाते हैं। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ता है कि दुहाई है सन्यासी महाराज, अगर इस तरह से आप भिक्षा लेते रहेंगे तो मेरा पूरा राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राज्य काज कैसे चलेगा। सन्यासी गंभीर होकर अपने बात पर डटे रहता है, क्योंकि वो तो राजा को सबक सिखाना चाहता था। फिर अंत में वो 50,000 रुपये जब राजा गिड़ाने लगते हैं तो 50,000 रुपये लेने के लिए कहता है कि कम से कम अगर भिक्षा न सही नियमानुसार तो 50,000 रुपये दे दें तो समझेगा कि पूरी भिक्षा मिल गई। वो अपनी जिद पर अड़े रहता है। तो लाचारीवश जो है राजा को लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने की ठान लेते हैं, जिसके कारण फिर अंत में राजा की जान बच जाती है। राजा अपनी बात से तो उल्हा हो ही गया था, अपनी बात से तो मुकर ही गया था,
पूरे देश में फिर खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत के लिए दिए गए। तो कहने का मतलब ये है कि सन्यासी एक भिक्षा का माध्यम बनाया था। सन्यासी अपनी भिक्षा के लिए नहीं आया था, बल्कि उस कंजूस राजा को, निर्दयी राजा को अपने प्रजा के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए आया था। वो सबक सिखाना चाहता था राजा को कि एक राजा के नाते अपनी प्रजा का देखभाल करना तो राजा का अहम कर्तव्य होता है। लेकिन वह इतना हठी राजा था, इतना कंजूस राजा था कि अपनी प्रजा के पीछे 1 रुपये भी खर्च करना पसंद नहीं करता था। पहला दिन 1 रुपये देता है, दूसरा दिन 2 रुपये सन्यासी को दिया जाता है, तीसरा दिन 4 रुपये। इस तरह से 20वां दिन 10,48,575 रुपये का जब हिसाब होता है तो बेहोश हो जाता है राजा। अंत में अपनी बात से मुकरते हुए उस सन्यासी को 50,000 रुपये ही दे करके अपनी जान को बख्श लेता है। और उसी 50,000 रुपये से सन्यासी अकालग्रस्त प्रजा को हेल्प कर देता है, उनको खाने पीने का प्रबंध कर देता है। यही इस कहानी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ से यही सबक मिलती है कि राजा की जो भी धन संपत्ति होती है उसका मूल स्रोत प्रजा ही होती है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को प्रजा के हित में व्यय करना चाहिए, उस धन को लगाना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि राजा ने भोले भाले लोगों के कहने पर इस धन को प्रजा में नहीं बांटा तो एक सन्यासी की चतुराई से सारा धन प्राप्त कर लिया गया। सही में कहा गया है कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, यानी जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिमान व्यक्ति एक राजा को भी सबक सिखा करके उसको बुद्धिहीन बना देता है, यानी अपनी चतुराई से उसका सारा राजकोष खाली करने पर विवश कर देता है। लेकिन राजा के गिड़गिड़ाने के कारण केवल 50,000 रुपये ही सन्यासी ले करके उसे माफ़ कर देता है और उस धन से, उस भिक्षा रूपी धन से उस अकालग्रस्त प्रजा को हेल्प करता है। तो यही कहानी है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे कम से कम 3 बार और समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।